परिवार के सदस्यों के बीच में कलह होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होना, घर में पितृदोष होना, घर में वास्तु दोष होना, भूमि दोष होना, परिवार के किसी एक या एक से अधिक सदस्यों पर शनि या राहु दशा का प्रभाव होना, या फिर नशे की लत लग जाना। इस तरह के बहुत से कारण होते हैं जो परिवार में आपस में कलह का कारण बनते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही ज्योतिषीय उपाय बताने वाले हैं जिनके प्रयोग लाने से परिवार में कलह दूर होता है तथा घर परिवार में शांति का माहौल बना रहता है। सबसे पहली बात है, घर से दूर करने के लिए प्रेम और सौहार्द के लिए घर में रोज या सप्ताह में एक बार नमक मिले पानी का पोंछा अवश्य लगाएं। इससे घर में शांति का वातावरण बनता है। झाड़ू की 2 सीखों को आपस में उल्टा करके नीले धागे से बांध दें। अब इन दोनों सीखों को घर के दक्षिण पश्चिम स्थान पर रखें। दाम्पत्य जीवन में कलह को दूर करने का यह एक आसान उपाय है। इससे आपके घर में हमेशा शांति बनी रहेगी तथा आपसी प्रेम बढ़ेगा। परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव को दूर करने के लिए पूर्णिमा के दिन पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। घर में रसोई को अग्निकोण में बनवाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसे संभव ना हो पाए तो घर के अग्निकोण में एक बल्ब हमेशा जलाकर रखें व ऐसे स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखें। घर के ईशान कोण में पूजा स्थल की स्थापना करें। ऐसे घर करने से भी घर में शांति बनी रहती है। घर में जूते चप्पल रखने का भी एक निश्चित स्थान बनाएं। कभी भी जूते चप्पलों को उल्टा ना रहने दें तथा इसे इधर उधर ना फेंकें। इससे हमेशा मानसिक तनाव पैदा होता है। यदि किसी सदस्य को शराब या किसी अन्य नशे की लत है तो उसे प्यार से समझाएं। घर से नशा दूर होने से भी आपसी प्रेम बढ़ना लगता है तथा घर में वातावरण सकारात्मक हो जाता है। दाम्पत्य जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए 5 गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डिब्बी में डालकर घर में रखें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच आपसी कलह दूर होता है। अगर परिवार के पुरुष सदस्यों में मनमुटाव है तो इसे दूर करने के लिए कदम के पेड़ की छोटी सी टहनी घर में रखें। इससे घर में सुख शांति आती है तथा धन संपदा में भी वृद्धि होती है। सोते समय अपने पलंग के नीचे एक लोटा जल भर कर रखें। अगले दिन स्नान आदि व पूजा पाठ के बाद इस जल को पीपल के पेड़ में डाल दें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जल भरते समय सिर के पास में जल को ना रखें, साइड में एक तरफ रखें। रविवार के दिन को छोड़कर बाकी सभी दिन इस कार्य को करना चाहिए। इस कार्य को केवल परिवार के मुखिया के द्वारा ही किया जाना चाहिए। इससे परिवार में होने वाले अनाज झगड़े और कलह दूर होने लगते हैं। परिवार के कुछ लोग अपना नज़रिया दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं जिससे परिवार में झगड़े हो जाते हैं। इसलिए हर मामले पर परिवार के अन्य सदस्यों का नज़रिया जानना भी ज़रूरी होता है। इससे न सिर्फ आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं बल्कि उनके साथ आसानी से डील भी कर सकते हैं। कई लोग फैमिली को खुश करने के लिए अपनी परेशानियों को परिवार से साझा नहीं करते, हालांकि परिवार का मतलब ही है सुख और दुख में साथ देना। ऐसे में फैमिली मेंबर्स से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से आपका मन भी हल्का हो जाता है और परिवार के सदस्य भी अपना झगड़ालू रवैया कम करने की कोशिश करने में जुट जाते हैं। परिवार के सदस्यों में मनमुटाव होना काफ़ी आम बात है, मगर ऐसे में परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं जिससे लोगों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। हालांकि बातचीत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। ऐसे में परिवार के लोगों से बात करके आप न सिर्फ आपस की गलतफहमियां दूर कर सकते हैं बल्कि लड़ाई होने से चांस भी बहुत कम हो सकते हैं। परिवार में मतभेद के दौरान अक्सर गुस्से में आकर लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं जिससे बात काफ़ी बिगड़ जाती है और इसलिए परिवार के विवादों पर गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचें। वहीं गुस्सा शांत होने के बाद भी सभी परिवार के सदस्य आपस में बात करके परेशानी का हल निकाल लें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी तथा धन संपदा का आगमन होता रहेगा।